हेलो नमस्कार दोस्तों। चेन और बिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इतिहास का बैच चल रहा है। इतिहास के बैच में अब तक हमने पाषाण युग, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल पढ़ लिया है। आज हम वैदिक काल से आगे बढ़ेंगे। वैदिक काल की दो भाग रह थे, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से आगे बढ़ेंगे हम जैन धर्म, ठीक है, क्योंकि उससे आगे यही आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों में से हम आज जैन धर्म करेंगे और कल वाली वीडियो में बौद्ध धर्म करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ आपको एक अपडेट देना चाहते हैं, यदि आप जॉब से जुड़ी अपडेट चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी आपको अपडेट लेनी है कि फार्म कब आते हैं, फार्म कैसे भरे जाते हैं, आंसर की कैसे निकालनी है, या एडमिट कार्ड कैसे निकालने हैं, सिलेबस क्या रहेगा किसी भर्ती का, या पैटर्न क्या रहेगा, तो इसके लिए हमारा एक अलग चैनल है जिसका नाम है जॉब एनालिसिस। आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। जैन धर्म स्टार्ट करने से पहले यदि आपने पाषाण युग, हड़प्पा सभ्यता और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख के आइए आप। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये जैन धर्म है ना, उनके बाद की कहानी है ये। मतलब जैन धर्म उनके बाद आया। इन सबके बाद पाषाण युग पहले हुआ, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद ऋग वैदिक काल हुआ, उसके बाद उत्तर वैदिक काल हुआ, फिर आया जैन धर्म। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म। मतलब ये बौद्ध धर्म जैन धर्म इकट्ठे आए लगभग, मगर जैन धर्म पहले आया, थोड़े दिन पहले आया, इसलिए जैन धर्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसलिए आप पहले वो वीडियो देख के आइए और उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो चलिए जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, जैसे आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल के बाद आने वाला पहला धर्म जैन धर्म था। पहले इसकी पीछे की बात कर लेते हैं। पहले आया उत्तर वैदिक काल में सनातन धर्म कह सकते हैं, या फिर वैदिक धर्म कह सकते हैं। वैदिक धर्म के बाद दो धर्म आए। एक आया हमारा जैन धर्म, दूसरा आया बौद्ध धर्म। तो ये दो धर्म है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे जैन धर्म। बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। पहले जैन धर्म का अर्थ ही देख लेते हैं। जैन धर्म का अर्थ क्या है, कि जैन धर्म बना कैसे, जैन क्यों कहलाया है। मैन भी को आ सकता था, या फैन भी को आ सकता था, या कोई और धर्म, कोई और नाम भी हो सकता था। जैन धर्म ही नाम क्यों हुआ, मतलब जैन ही धर्म छोड़ो, धर्म तो सारे ही है, धर्म तो सारे ही है, तो जैन ही नाम क्यों हुआ। देखिए जैन धर्म नाम होने के पीछे, जैन में एक शब्द होता है जिन। जिन जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता, ये अपने आप को, जो इसके प्रवर्तक या तीर्थकर है, वो अपने आप को विजेता मानते थे। विश्व विजेता ये नहीं कि मतलब किसी युद्ध में विजेता, किसी युद्ध में विजय हासिल कर ली थी उन्हें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वे विजय मानते थे, इंद्रियों पे विजय पा ली है, इसलिए उसके जो जिन थे, जिन मतलब उसके जो तीर्थकर थे, वो अपने आप को विजेता मानते थे, इसलिए जिन से बना जैन। ठीक है, विजेता मतलब कि इंद्रियों पे विजेता पाने वाले कौन कहलाए, जैन धर्म के अनुयायी। उसका अर्थ है विजेता। जिनका अर्थ है विजेता, और विजेता किस चीज पे, इंद्रियों पे, इंद्रियों पर विजय पाई थी इन्होंने। अब देख लेते हैं कि जब पहले से ही एक धर्म एग्जिस्ट करता था इंडिया में, भारत में, तो जैन धर्म क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी जैन धर्म बनाने की, अलग धर्म बनाने की, तो लोगों को ऐसी क्या दिक्कत हुई थी कि जैन धर्म बनाना पड़ा। और दूसरी बात, इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं उत्पत्ति कैसे हुई, कब इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, जैन धर्म क्यों आया, क्यों बना, देख लेते हैं क्यों बना। देखिए जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था उत्तर वैदिक काल वाली में, कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा, ऋग वैदिक काल में कर्म कांड नहीं थे, यज्ञ वगैरह किए जाते थे, मगर इतने यज्ञ नहीं किए जाते थे, तो कर्म कांड बहुत ही कम थे। और उत्तर वैदिक काल में जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म या वैदिक धर्म में बहुत ज्यादा कर्म कांड बढ़ गए थे। बहुत ज्यादा टोने टूट के यज्ञ वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जो ब्राह्मण वगैरह थे उन्होंने कुछ ऐसी पाबंदियां लगा दी थी, जैसे कि समुद्र की यात्रा नहीं करना, ऐरा वगैरह ऐसी कुछ पाबंदियां लगा दी थी, जिस करके जो कुछ लोग थे उससे रुष्ट हो गए थे। मतलब कि उनके विचार उस धर्म से नहीं मिलते थे, क्योंकि कर्मकांड में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। प्रकृति पूजा से लोग कर्मकांड की तरफ ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए जैन धर्म को आना पड़ा। मेन रीजन क्या था, क्यों बना, कर्मकांड का बनना, समाज की कुरीतियां ज्यादा होना, ये इसके मुख्य कारण से। कर्मकांड से दुखी होकर लोग अलग एक धर्म बना लिया, जिसका नाम रखा जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म अब देख लेते कब बना। वैसे तो जैन धर्म का असली संस्थापक कहे तो वो महावीर है। महावीर, जिसका नाम था वर्धमान, पुराना नाम था वर्धमान। महावीर है भी, ये एक जैन धर्म के एक प्रवर्तक
या तीर्थकर थे, तीर्थकर थे, प्रवर्तक थे या तीर्थकर थे। प्रवर्तक या तीर्थकर क्या होता है, जैसे सिख धर्म में होते हैं ना 10 गुरु, सिख धर्म के थे 10 गुरु, जैसे 10 गुरु थे, उसी प्रकार इसमें 24 तीर्थकर थे, मतलब 24 संत थे इनके। 24 में से जो आखिरी संत थे, आखिरी तीर्थकर थे या प्रवर्तक थे, वो थे महावीर। इसको असली संस्थापक माना जाता है। मगर जैन धर्म के साहित्य के अनुसार देखें तो जैन धर्म के साहित्य के अनुसार जो पहला तीर्थकर हुआ इनका ऋषभदेव, उसी से जैन धर्म चला, वही जैन धर्म के असली संस्थापक, मतलब जैन साहित्य के अनुसार वो माने जाते हैं। मगर असली संस्थापक कौन है, महावीर है। ठीक है, जिन्होंने असली जैन धर्म का रूप दिया। उससे पहले जैन धर्म था मगर उस रूप में नहीं था जो असली जैन धर्म आज है या उस टाइम शुरू हुआ। ये जो ऋषभदेव है पहले तीर्थकर हुए, उससे ये जैन धर्म चला और महावीर ने इसे असली रूप दिया, मतलब असली जैन धर्म कह सकते हैं, असली जैन धर्म। ठीक है, असली जैन धर्म से मेरा मतलब है कि वो जैन धर्म जो असली में किताबों में पढ़ाया जाता है, वो जैन धर्म महावीर से चला था। अब देख लेते हैं इस धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं, उनके नाम क्या क्या थे। ठीक है, अब ये देखते हैं। वो नाम आपको सारे याद नहीं करने हैं, याद तो करने हैं, कोशिश करने हैं कि सारे याद कर लो, मगर सारे याद नहीं करने हैं। कुछ खास बताऊंगा मैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद करने ही पड़ेंगे। उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। 2-3 तीर्थकर है, उनके बारे में बातें याद कर लीजिए और वो तीर्थकर पे नंबर कितना था वो याद कर लीजिए। ठीक है, अब जैन धर्म को तीर्थकर देखते हैं। देखिए ये 24 तीर्थकर है जैन धर्म के। 24 तीर्थकर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट तीर्थकर है ना, जिसके बारे में एग्जाम में आ सकता है, तो वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तीर्थकर था ऋषभदेव, जिसने जैन धर्म की स्थापना की। उसके बाद अजीतनाथ था 2 नंबर का, संबरनाथ 3 नंबर का था, अभिनंदन नाथ 4 नंबर के तीर्थकर हुए, सुमतिनाथ 5 नंबर के, पदम प्रभ 6 नंबर के, सुपार्श्वनाथ 7 नंबर के, चंद्र प्रभ 8 नंबर के तीर्थकर हुए। कुशभदंत हुए 9 नंबर के तीर्थकर और शीतलनाथ हुए 10 नंबर के तीर्थकर। श्रेयंस श्रेयांश नाथ हुए 11 नंबर के तीर्थकर और वासु पूज्य हुए 12 नंबर के तीर्थकर। विमलनाथ हुए 13 नंबर के तीर्थकर और अनंतनाथ हुए 14 नंबर के तीर्थकर। 15 नंबर के तीर्थकर हुए धर्मनाथ और 16 नंबर के तीर्थकर हुए शांतिनाथ। 17 नंबर के तीर्थकर हुए कुतुनाथ और 18 नंबर के तीर्थकर हुए अरनाथ। 19 नंबर के तीर्थकर हुए मलिनाथ और 20 नंबर के तीर्थकर हुए मुनि नाथ। 21 नंबर के जो तीर्थकर है नमीनाथ और 22 नंबर के नेमीनाथ। 23 नंबर के तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ और 24 नंबर के महावीर स्वामी, जिसको असली संस्थापक माना जाता है, असली संस्थापक। इसमें से इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में एग्जाम में आ सकता है, काला ऋषभदेव, क्योंकि संस्थापक जैन धर्म के यही है। अगला है पार्श्वनाथ और मोस्ट इंपोर्टेंट है महावीर स्वामी। ठीक है, इन तीर्थकर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, मगर इन सब तीर्थकर को एक बार नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, या फिर नोट्स में जो मैं दूंगा उसमें से याद कर लीजिए, क्योंकि इनका नंबर पूछा जा सकता है। जैसे ये कह सकता है कि अजीतनाथ जो थे वो जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकर थे। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3 4, तो आपको पता होगा कि आप उत्तर दे दोगे, नहीं तो आप गलत करके आओगे वहां। तो आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है, सारे सारे याद कर लेने और इनका नंबर याद कर लेना है कि कितने नंबर पे कौन सा था। आपने ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक के अनुसार याद कर लीजिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ऋषभदेव के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि इनके बारे में डिटेल में पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो चलिए पहले ऋषभदेव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ऋषभदेव के बारे में पढ़ते हैं। ऋषभदेव, पहली बात नंबर 1 आ गया, पहले तीर्थकर। नंबर 2 संस्थापक, संस्थापक। ठीक है, संस्थापक में एक बात ध्यान रखनी है, यदि जैन धर्म के संस्थापक आ जाए और उसमें ऋषभदेव हो तो आपको ऋषभदेव पे क्लिक करना है। यदि ये आए कि जैन धर्म का असली संस्थापक कौन है तो महावीर स्वामी पे क्लिक करना है। यदि आपका सीबीटी है तो सीबीटी में कंप्यूटर में महावीर स्वामी सिलेक्ट करना है। यदि आपका रिटन टेस्ट है, मतलब कि सीबीटी नहीं है, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसमें बोला महावीर स्वामी का भरना अपनी संस्थापक पे। ठीक है, नंबर 3 ये कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक मतलब तीर्थकार, इनके बारे में इसे इन्हें नॉलेज थी। ठीक है, नंबर 4 भागवत पुराण, जो हमारे 18 पुराण है, 18 पुराण में से एक भागवत पुराण है। भागवत पुराण में भी इनका जिक्र है, भागवत पुराण में जिक्र, भागवत पुराण में कुल
और नंबर 5 इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है जी। ये ऋषभ देव के बारे में है। पहली बात, पहले तीर्थकर है जैन धर्म की। दूसरी बात, संस्थापक है। संस्थापक मतलब असली संस्थापक महावीर स्वामी है और संस्थापक ये है जिन्होंने जैन धर्म चलाया। तीसरी बात, ये कृषि पशुपालन व्यापार आदि के प्रवर्तक है। ठीक है, ये आ सकता है कृषि पशुपालन और व्यापार आदि के प्रवर्तक कौन है, तो ऋषभ देव आ जाएगा। उसके बाद भागवत पुराण में इनका उल्लेख है, मतलब जो 18 पुराणों में से एक भागवत पुराण है ना, 18 पुराणों में से एक पुराण भागवत पुराण है, तो उनमें इसका उल्लेख है, मतलब कि बहुत ही जानने मानने तीर्थकर है। उसके बाद इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, आदिनाथ भी ने कहा जाता है। यदि कहीं आदिनाथ भी आ जाए या आ जाए कि किस तीर्थकर का नाम, किस जैन तीर्थकर का अन्य नाम आदिनाथ भी है, तो उसका उत्तर आपका ऋषभदेव होगा। ठीक है, इससे आगे आ जाता है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बारे में जो पहली बात है, ये 23वीं तीर्थकर है जैन धर्म के। जैसे मैंने तीर्थकर पढ़ाया था, तो 23वें तीर्थकर। नंबर 2, इनके पिता का नाम अशवसेन है और माता का नाम वामा, वामा। नंबर 3, इनका जन्म वाराणसी में हुआ, वाराणसी में जन्म। नंबर 4, 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग। नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए, 4 सिद्धांत, जिसे चतुर्वर्त कहा जाता है, चतुर्वर्त, चतुर्वर्त कहा जाता है जिसे। 4 सिद्धांत। पहला सिद्धांत था अहिंसा। जैन धर्म को का जो अनुयायी है वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, कोई पशु पक्षी नहीं मारेगा, अहिंसा का सिद्धांत लिया। नंबर 2 सत्य, वो सदा सत्य बोलेगा। नंबर 3 अस्तेय और नंबर 4 अपीग्रह, अपीग्रह। ये 4 इन्होंने सिद्धांत दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपीग्रह। ठीक है जी। ये 23वीं तीर्थकर पार्श्वनाथ के बारे में। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए, इससे आगे महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में पहली बात तो 24वें तीर्थकर है, 24वें और अंतिम तीर्थकर। नंबर 2, असली संस्थापक, असली संस्थापक और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथकार। नंबर 3, इनके पिता सिद्धार्थ हैं, माता त्रिशला है। इनके यदि कुल की बात करें, कुल, इनका कुल है जात्री या जात्री, जो लिच्छवी संघ का एक भाग है। जैसे कई संघ हुए थे ना, उसमें एक लिच्छवी संघ था, लिच्छवी संघ। बचपन का नाम वर्धमान है और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंद ग्राम में हुआ। ठीक है जी। बट कुछ बातें महावीर के बारे में ये है कि पहली बात, ये 24वें तीर्थकर है, ये आपने पहले ही पढ़ा था कि 24वें तीर्थकर है और अंतिम तीर्थकर है। इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ, कोई संत नहीं हुआ इस धर्म के। उसके बाद असली संस्थापक इन्हें माना जाता है। वैसे तो संस्थापक ऋषभदेव है, मगर असली संस्थापक किसको माना जाता है, महावीर स्वामी को। और सबसे प्रसिद्ध तीर्थकर है जिन्होंने जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया अपने समय में। उसके बाद इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है और कुल इनका जात्रिक है, जात्रिक है और लिच्छवी संघ में ये कुल पड़ता है। ठीक है। जो इनके बचपन का नाम है वो वर्धमान है। उसके बाद इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व आपने पहले भी, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि ईसा और ईसा पूर्व, ईसवी और ईसवी पूर्व में क्या अंतर होता है। तो 599 ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से जो जीरो की साल थी, जीरो के साल के 599 साल पहले इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, वैशाली के निकट, जो वैशाली है उसके निकट कुंड नाम कोई जगह है, उस जगह पे इनका जन्म हुआ। ठीक है। उसके बाद जैसे पार्श्वनाथ में कितने साल के बाद, जब कितने साल के हो गए थे गिरी, क्या किया था, वो किया था 30 साल के बाद। इसी प्रकार महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में, वर्ष में गृह त्याग,
30 वर्ष की आयु में गृह त्याग। फिर इन्होंने 12 साल तक तपस्या की। 5 नंबर 12 साल तक तपस्या, और फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 साल तपस्या के बाद क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। और इस ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको कहते हैं कैवल्य। कैवल्य बोलते हैं इसको। जैन धर्म में क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। जब इन्होंने ज्ञान मतलब 12 साल तक तपस्या की, 12 साल तक की तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य बोलते हैं। ठीक है, ये कैवल्य आपको मोस्ट इंपोर्टेंट में नोट कर लेना है। उसके बाद 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। इसके बाद इन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी, पहला उपदेश कहाँ दिया ये देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 साल तक तपस्या की, तो टोटल कितने हो गए? 42 साल। तो 42 साल की उम्र में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई? एक बिहार में कोई जम्बी ग्राम है, बिहार में जम्बी, जम्बी ग्राम जगह है, वहां रिजु पालिका नदी है। रिजु पालिका, पालिका नदी, उसके किनारे एक साल का वृक्ष था, साल वृक्ष। उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए साल वृक्ष जैन धर्म में बहुत ही पूजनीय है। जो महावीर स्वामी का कैवल्य का प्रतीक माना जाता है, वो साल का वृक्ष माना जाता है। कहाँ हुई ज्ञान की प्राप्ति? पहली बात कब हुई? 42 साल की एज में। ठीक है, एज थी ये, इनकी एज थी 42 साल। ठीक है, इसमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? बिहार के जम्बी ग्राम में हुई। जम्बी ग्राम कहाँ है? रिजुपालिका नदी के किनारे, और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितनी उम्र में? 42 साल की उम्र में। अच्छा, एक छोटी सी बात, जब इन्हें 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये कहलाए जिन। जिन मतलब विजेता, जिन वह महावीर कहलाए। पहले क्या नाम था इनका? वर्धमान। ठीक है, जिन ये महावीर का कब कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद। ये क्या कहलाए? जिन या महावीर। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी और जिन या महावीर कहलाए। फिर आता है इनका प्रथम उपदेश कहाँ दिया और इन्होंने काम क्या क्या किए, अब देख लेते हैं। पहला आ गया प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश दिया इन्होंने पावापुरी राजगिरी में। इन्होंने उपदेश दिया अहिंसा, सत्य, आत्म संयम, मतलब खुद को कैसे कंट्रोल किया जाए, सत्य, अहिंसा, आत्म संयम और मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, इस चीज पे उपदेश दिया इन्होंने, उपदेश दिया। जो प्रथम उपदेश था इन्होंने पावापुरी और राजगिरी में दिया। ये उपदेश था इन्हें किसके बारे में? अहिंसा, सत्य, मतलब किसी पे हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी पशु पक्षी जीव जंतु किसी पे भी। उसके बाद सदा सत्य बोलनी चाहिए, खुद पे संयम कैसे रखे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इस चीज पे इन्होंने पहला उपदेश दिया अपना। उसके बाद इन्होंने एक संघ बनाया। ठीक है, जिसे चतुर्विद संघ बोलते हैं, चतुर्विद संघ बोलते हैं। उसमें क्या था कि 4 वर्ग थे, 4 वर्ग। 4 वर्ग कौन से थे? पहला था साधु, दूसरा था साध्वी, तीसरा था श्रावक, और 4 नंबर था श्राविका। ठीक है जी, ये 4 चतुर्विग संघ था इनका, चतुर्विग संघ बनाया शुरू में इन्होंने, जिसमें 4 वर्ग थे। 4 वर्ग कौन से थे? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ठीक है, ये इस संघ के भाग थे। और इन्होंने किस पे उपदेश दिया अपना प्रथम उपदेश? अहिंसा, सत्य, आत्म संयम और मोक्ष पे। ठीक है, पावापुरी राजगिरी में ये दिया था। इन्होंने 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार किया। 30 वर्ष जैन धर्म का प्रचार प्रसार और बहुत से उपदेश दिए। ठीक है, 30 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये कहाँ किया? मगध। मगध तो आपको पता ही होगा, मगध वो आगे पढ़ेंगे हम, आगे जब वीडियो आएगी इतिहास की एक और अपनी, मतलब जब महाजनपद आएंगे महाजनपद में पढ़ेंगे। मगध, वैशाली, वैशाली, चंपा, चंपा मतलब जो अंक का राज्य था, जो कर्ण का राज्य था, चंपा, कौसंबी, कौसाम्बी,
और उत्तर भारत में प्रचार। इस जगह इन्होंने अपने प्रचार जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसमें इन्होंने मगध, वैशाली, चंपक, कौशाम्बी और उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना। इनके बहुत सारे शिष्य बने। जो मुख्य शिष्य थे गौतम इंद्र प्रभु। ठीक है, मुख्य शिष्य कह सकते हैं इसका। फिर इनका देहांत हो जाता है। देहांत होता है इनका 72 वर्ष की उम्र में। देहांत, देहांत को क्या बोलते हैं जैन धर्म में? देहांत को बोलते हैं निवारण। निवारण, ठीक है जी। इनका निवारण कब हुआ? इनका निवारण हुआ 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की आयु में, 527 ईसा पूर्व। ठीक है जी, 527 ईसा पूर्व में हुआ, 72 वर्ष की उम्र में। जहां पहला उपदेश दिया था पावापुरी में, पावापुरी बिहार, पावापुरी बिहार में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और यहीं जाके इनका निवारण हुआ, मतलब यहीं जाके इनका देहांत हो गया। और वो कब हुआ? 72 वर्ष की आयु थी इनकी, और 527 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। और ये नोट करते अब आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म में और क्या क्या चीजें। अब जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। हमने 3 तीर्थकर देख लिए जो मुख्य तीर्थकर थे। उसके बाद इनके जैन धर्म की और मुख्य बातें देखते हैं। जैन धर्म में 5 महावर्त आते हैं। वो 5 महावर्त क्या है कि 5, यदि आपको जैन धर्म अपनाना है तो ये 5 बातें माननी पड़ेगी। ये 5 व्रत आपको रखने ही पड़ेंगे। मतलब ये व्रत रखोगे तो आप जैन मानने जाओगे, जैन धर्म अपना सकते हो। जैन धर्म अपनाने के बाद आपको ये 5 बातें माननी ही पड़ेगी। वो महाव्रत क्या है? जैन धर्म के 5 महाव्रत। महाव्रत, पहला है अहिंसा, अहिंसा। नंबर 2 है सत्य। नंबर 3 है अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। नंबर 4 है अपीरग्रह, मतलब संतोष। इनके बारे में बताऊंगा आपको, पहले ही लिख लेते हैं। नंबर 5 है ब्रह्मचर्य, नंबर 5 है ब्रह्मचर्य। ठीक है, पहला अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी भी जीव पे हिंसा ना करना। नंबर 2 सत्य बोलना। नंबर 3 चोरी ना करना, ये हो गया अस्तेय। और नंबर 4 आवश्यकता से अधिक चीज नहीं। मतलब आपको यदि एक रोटी की जरूरत है तो एक ही रोटी बनाइए। ये नहीं कि आप अन्न जोड़ रहे हैं 1 साल के लिए, देख रहे हैं कि जैसे अब टंकियों में अनाज भर लिया जाता है, अनाज भर लिया जाता है कि 1 साल तक हम इसको खाएंगे। ऐसा जैन धर्म के जो महावीर स्वामी ये नहीं मानते। महावीर स्वामी उससे पहले के जो इनके तीर्थकर हुए हैं ये नहीं मानते थे। वो कहते थे कि संतोष रखिए। संतोष कहता है सब्र रखिए अपने आप में, धन नहीं जोड़ना, ज्यादा वस्तुओं का मोह नहीं करना। ठीक है, ऐसा कुछ करिए कि जैसे अनाज हम जोड़ लेते हैं, कुछ स्टोर कर लेते हैं, वो स्टोर भी इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक नहीं। उसके बाद ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम। ठीक है जी, ये 5 बातें हैं। 5 बातों में से जो पहले व्रत है, 4 व्रत वो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के दिए हुए थे। और जो 5वां है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये जो 4 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपिग्रह, मतलब किसी जीव पर हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और अपने मन में संतोष रखना, ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थकर है, 23 में। और जो 24वें तीर्थकर है, 24 में महावीर स्वामी, उन्होंने दिया था लास्ट वाला ब्रह्मचर्य। ये आ सकता है क्वेश्चन कि जो लास्ट का ब्रह्मचर्य है वो किसने महावर्त, जैन धर्म के महावर्त में किसने जोड़ा था? तो वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये है जैन धर्म के 5 महावर्त। इसके बाद देख लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न आते हैं, तो ये महावर्त थे, 5 महावर्त थे। फिर त्रिरत्न मतलब 3 रत्न आते हैं। और 3 रत्न कौन से? इसके बाद ये देख लेते हैं। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है, पहला रत्न है सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञान, और नंबर 3 है सम्यक चरित्र। नंबर 1 जो सम्यक दर्शन है, उसका अर्थ है तीर्थकरों पर विश्वास करना और उनकी बातें मानना। नंबर 2 है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही ज्ञान लेना। सही ज्ञान लेना।
और नंबर 3 है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है खुद पे संयम, खुद पर संयम और चरित्र साफ रखना। ये इसके त्रिरत्न है। पहला रत्न है सम्यक दर्शन, तीर्थकरों पर विश्वास और उनकी बातें मानना। उसके बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही ज्ञान लेना। उसके बाद सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र का अर्थ है खुद पर संयम रखना और चरित्र साफ रखना। जैन धर्म के जो मेन आइडियोलॉजी है वो क्या है कि अहिंसा, सत्य, संयम इसी पे डिपेंड है। तो इसलिए ये भी उसी पे है कि अपने जो तीर्थकर है, जो अपने संत है, महात्मा है, उनकी बातों पर विश्वास करना, उनकी बातें मानना। उनके बाद संयम ज्ञान में भाई सही ज्ञान लेना, आप ये ना कि गलत ज्ञान किसी से ले लो। उसके बाद संयम चरित्र, आपके चरित्र को भी साफ रखना और खुद पे संयम रखना। ठीक है, ये बातें आपको नोट करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैन धर्म के 2-3 सिद्धांत आ जाते हैं। वो सिद्धांत देख लेते हैं कि सिद्धांत कौन से है वो जो जैन धर्म में माने जाते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत, पहला है एकांतवाद, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में क्या कहा गया है कि हर एक वस्तु या सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं, पक्ष हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक पक्ष को मानना चाहिए। पहला सिद्धांत है एकांत अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में क्या है कि हर एक वस्तु, जो भी वस्तु या सत्य है दुनिया में, उसके अनेक पक्ष हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरा नाम अमित है, मेरा नाम कुछ और भी घर में कुछ और कहते होगे या बाहर के दोस्त कुछ और कहते होगे। तो यदि घर वाले हैं, घर वाले मेरा कुछ नाम ले रहे हैं, जैसे मेरा नाम अमित की जगह सुमित ले रहे हैं, वो घर वाले कह रहे हैं कि सुमित इधर आइयो, और आप अमित नाम से समझ रहे हो। जैसे आप मेरे घर आगे से गुजरे, घर आगे से गुजरते वक्त आपको सुनाई दिया, आपको आपने मैं देख लिया, और मैं देख के आपके दिमाग में क्या आया कि ये अमित है। और घर वालों ने, जैसे मेरे पिताजी या मेरे भैया जी या कोई भी, उन्होंने क्या किया कि मुझे बुलाया, आपके सामने ही बुलाया, सुमित इधर आइए। ठीक है, आप उनसे जाके ये नहीं कहोगे, ये लड़ोगे नहीं। अनेकांतवाद का सिद्धांत ये कहलाता है, कहता है कि आप उससे जाके लड़ोगे नहीं, या ये बात नहीं कहोगे कि आप गलत हो, इसका नाम अमित ही है, क्योंकि घर वाले मेरे क्या कहते हैं, मुझे सुमित कहते हैं। इसलिए मेरे अनेक पक्ष हो सकते हैं, इसलिए हर एक पक्ष को हमें मानना चाहिए। अनेकांतवाद का सिद्धांत ये कहलाता है। नंबर 2 है स्यायवाद। नंबर 2 है स्यायवाद। स्यायवाद अनेकांतवाद का एक रूप है। कोई भी बात सत्य और असत्य नहीं हो सकती, कोई भी बात पूर्णतः सत्य या असत्य नहीं हो सकती। तो पहले अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का एक आगे रूप आ गया स्यायवाद। स्यायवाद में क्या है कि कोई भी एक बात पूर्णतः ना तो असत्य हो सकती ना सत्य हो सकती। जैसे ये कह दिया कि आपने कोई बात बोल दी कि मेरा नाम, वो जैसे अमित का वही उदाहरण ले रहे हैं हम, कि मेरा नाम अमित है, अमित है, और आप इस पे डटे रहे कि ये तो सत्य ही है। मगर क्या जरूरी है सत्य है? मेरे घर वाले तो मुझे सुमित कहते हैं, सुमित कहते हैं, इसलिए मेरे घर वालों के अनुसार क्या सत्य है कि मैं सुमित हूँ। मगर आपके अनुसार सत्य क्या है कि मैं अमित हूँ। इसलिए कोई भी बात ना तो पूर्णतः सत्य हो सकती कि आप यही कहो कि नहीं सत्य यही है। मेरे घर वालों के अनुसार तो सत्य ये है और आपके अनुसार सत्य ये है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः असत्य भी नहीं है? अमित भी हूं मैं, सुमित भी हूं। ठीक है, इस प्रकार न्यायवाद क्या कहलाता है कि कोई भी बात पूर्णतः सत्य और असत्य नहीं हो सकती। इसके बाद आ जाता है कर्म सिद्धांत। इसके बाद क्या आ जाता है? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत के अनुसार क्या है, ये मानते हैं कि अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे कर्म। जैसे कि हिंदू धर्म में माना जाता है, ऐसे ही जैन धर्म में भी माना जाता है अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, जिसमें जो अच्छे कर्म वाले होते हैं उनको पुण्य मिलता है और बुरे कर्म वाले को पाप मिलता है। ठीक है जी, बुरे कर्म वाले को पाप मिलता है और इन कर्मों का लेखा जोखा अगले जन्म में देना पड़ता है। अगला जन्म मतलब पुनर्जन्म से भी जोड़ दिया, अगले जन्म में लेखा जोखा। और साथ में ये बात भी मानते हैं कि तपस्या से बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदला जा सकता है, बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदला जा सकता है। किससे? तपस्या से। ठीक है, ये अगले जन्म में लेखा जोखा होता है और अच्छे कर्म के लिए पुण्य है और बुरे कर्म के लिए पाप है।
ठीक है, ये सिद्धांत है क्रम सिद्धांत इनका। उसके बाद एक मोक्ष का सिद्धांत है। मोक्ष का सिद्धांत है, मोक्ष के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जब जीव, जो आत्मा है, आत्मा या जीव जो भी लगा लो, जीव के अच्छे और बुरे कर्म बराबर हो जाते हैं, अच्छे बुरे कर्मों से वो मुक्त हो जाता है, अच्छे इज इक्वल टू बुरे, या फिर शून्य शून्य हो जाते हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, यही इनका मोक्ष सिद्धांत है। ठीक है, कर्म सिद्धांत क्या है कि अच्छे बुरे कर्म होते हैं, अगले जन्म में लेखा जोखा देना पड़ता है, तपस्या से बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदला जा सकता है। उसके बाद मोक्ष का सिद्धांत क्या कहलाता है कि अच्छे बुरे कर्म यदि बराबर हो गए या फिर शून्य हो गए, बिल्कुल कर्मों का लेखा जोखा शून्य हो गया, उसने ना अच्छे कर्म किए ना बुरे कर्म किए, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है जीव। ठीक है, ये इसका मोक्ष प्राप्त सिद्धांत है। ये तो था जी जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, इसके तीर्थकर कौन थे, कौन से तीर्थकर ने क्या किया। उसके बाद जैन धर्म जब महावीर स्वामी का निवारण निर्वाण हो गया ना, मतलब देहांत हो गया, देहांत के बाद क्या हुआ कि जैन धर्म दो भागों में बट गया। दो भाग कौन से थे, जैन धर्म का विभाजन, दो भाग थे। दो भाग, पहला भाग था, मतलब पहला जो प्रकार था वो था दिगंबर, ठीक है जी, और नंबर दो था श्वेतांबर। मतलब जैसे ये अंबर, अंबर का अर्थ है यहाँ कपड़ा, ठीक है, जैसे आपने पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा होगा कि अंबर एक पर्यायवाची है किसका, कपड़े का। तो दिगंबर, दिगंबर क्या थे, ये नग्न अवस्था में रहते थे, पहली बात। तो दिगंबर अनुयायी थे, दो प्रकार के अनुयायियों में बट गया जैन धर्म। पहला था दिगंबर, दिगंबर क्या था, नग्न। दूसरा था महिलाओं को अनुमति नहीं पंथ में। नंबर तीन, दिशा ही कपड़े हैं, चारों दिशा ही कपड़े हैं। और नंबर चार, महावीर को अविवाहित मानते थे, महावीर को अविवाहित, महावीर को अविवाहित मानते थे। ठीक है, पहला था इनका दिगंबर जो जैन धर्म था। दिगंबर मतलब दो प्रकार के जैन धर्म हुए थे उसके बाद महावीर तिवारी के निर्माण के बाद। एक दिगंबर, दिगंबर में क्या था कि नकल रहते थे, दिशाओं के को ही अपने कपड़े मानते थे, महिलाओं को इस धर्म में आने की अनुमति नहीं थी। और उसके बाद महावीर स्वामी को ये अविवाहित मानते थे। उसके बाद आ गया श्वेतांबर, श्वेतांबर में क्या था कि ये सफेद कपड़े पहनते थे। नंबर एक, सफेद कपड़े पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते थे। नंबर दो, महिलाओं को अनुमति थी, महिलाओं को इसमें आने की अनुमति थी। नंबर तीन, महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे। और नंबर चार, अनेक ग्रंथ है इनके जो अब भी सुरक्षित है, अनेक ग्रंथ सुरक्षित। ये दो पंथों में बट गया, दो धर्मों में बट गया जैन धर्म महावीर स्वामी के निवारण के बाद। पहला सब दिगंबर, दिगंबर में क्या था कि ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे, महिलाओं को इसमें आने की अनुमति नहीं थी, दिशाओं को अपने कपड़े मानते थे। उसके बाद महावीर स्वामी को ये अविवाहित मानते थे कि महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी। उसके बाद श्वेतांबर, श्वेतांबर में क्या था कि सफेद कपड़े पहनते थे, मतलब सफेद, सफेद मैंने सफेद, और अंबर मैंने कपड़े, सफेद कपड़े पहनते थे, महिलाओं को इसमें आने की अनुमति थी। महावीर स्वामी को भी विवाहित मानते थे और इनके अनेक ग्रंथ सुरक्षित हैं। ये दो प्रकार के धर्म में बट गया है। इसके बाद यदि हम इसकी जैन धर्म की भाषा की बात करें, भाषा किस प्रकार की थी इनकी, भाषा थी इनकी अर्ध मागधी, अर्ध मागधी प्राकृत। जो आम लोगों की भाषा थी उस टाइम वो अर्ध मागधी प्राकृत थी, इसलिए जैन धर्म ने भी अपनी भाषा अर्ध मागधी प्राकृत अपनाई, आम लोगों की भाषा। अब आप ही बताइए क्यों अपनाई होगी ये आम लोगों की भाषा। क्योंकि इसलिए अपनाई थी ताकि आम लोग महावीर स्वामी के जो अ, उपदेश थे वो अच्छी प्रकार से समझ जाए। जैसे मेरी लोकल भाषा हरियाणवी है, तो कोई संत हरियाणवी में ही भाषण देगा, हरियाणवी में अपने उपदेश देगा, तो वो हरियाणवी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। इसलिए इन्होंने अर्धमागधी भाषा का अपने उपदेशों में प्रयोग किया जैन धर्म के लोगों ने या महावीर स्वामी ने। ठीक है जी। उसके बाद इसके कुछ साहित्य आ जाते हैं, उसके बाद कुछ साहित्य देख लेते हैं कि साहित्य किस किस प्रकार के थे, और मुख्य ग्रंथ देख लेते हैं। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य में दो प्रकार का साहित्य है। नंबर एक है आगम साहित्य, आगम साहित्य, और नंबर दो है अनागम साहित्य, अनागम साहित्य। जो जैन धर्म का साहित्य है,
दो प्रकार से लिखा गया हो, मतलब जैन धर्म के साहित्य दो प्रकार के हैं, एक तो आगम साहित्य और दूसरा अनागम साहित्य। इसके मुख्य ग्रंथ की बात करें, मुख्य ग्रंथ पहला है इसका भगवती सूत्र, आपने सुना भी होगा। नंबर 2 है आचारांग सूत्र। नंबर 3 है पृष्टि पर्व। नंबर 4 है कल्प सूत्र। और नंबर 5 उत्तराधन सूत्र। ये इनके मुख्य ग्रंथ है। मतलब ये कई बार आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक जैन ग्रंथ है। पहला भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, प्रविष्टि पर्व, कल्प सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र। ठीक है, ये कुछ मुख्य ग्रंथ है। और भी ग्रंथ आ जाते हैं जैसे अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये कई प्रकार के ग्रंथ आ जाते हैं, मगर ये मुख्य ग्रंथ है इनके। और दो प्रकार का साहित्य है इनका, पहला आगम साहित्य, दूसरा है अनागम साहित्य। तो ये नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते, आगे कुछ बातें रहेगी, वो बातें अब देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी होगी। इसके बाद कुछ राजा देख लेते हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, कुछ मुख्य राजा देख लेते हैं, मुख्य सम्राट देख लेते हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। मुख्य राजा, ठीक है, पहला है बिंबिसार। बिंबिसार। नंबर 2 है उनका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु। नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ये दो जो राजा हुए, इन्होंने संरक्षण दिया, संरक्षण दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के लास्ट समय में जैन धर्म को अपनाया। जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। और जैन धर्म के अनुसार भद्रबाहु आचार्य के साथ थर्बण वेलगोला में कर्नाटक शरीर त्याग किया। ठीक है जी, मतलब पहले जो मुख्य राजा है इसके वो बिंबिसार है, फिर उसके पुत्र अजातशत्रु है। इन्होंने क्या किया कि जैन धर्म को संरक्षण दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के लास्ट समय में, अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म के अनुसार ही अपना मृत्यु प्राप्त की, मतलब अपना शरीर त्याग दिया। तो स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में है, उसके अनुसार जैन धर्म के अनुसार अपना शरीर त्याग दिया, जो आचार्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक शरण बेलगोला में गए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर कहाँ त्यागा? शरणबेल गोला में। कहा? वो कर्नाटक में। ठीक है, ये आपको छठी सातवीं बुक में मिल जाएगा, शरणबेल गोला की फोटो मिल जाएगी। वहां महावीर स्वामी जी की बहुत बड़ी मूर्ति है शरणबेल गोला कर्नाटक में। और कौन किस आचार्य के साथ गए थे? भद्रबाहु आचार्य के साथ। भद्रबाहु एक मतलब जैन धर्म के जाने माने आचार्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अंतिम समय में शरण बेलगोला गए थे कर्नाटक। ठीक है, ये कुछ बातें थी। इसके बाद थोड़ी बहुत और बातें रहेगी, वो देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का क्या योगदान है। भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान। नंबर 1, प्राकृत साहित्य की रचना से प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार। नंबर 2, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया देश को। नंबर 3, पशु बलि और अंधविश्वास पर रोक। और नंबर 4, अनेक स्थापत्य कलाएं दी। ठीक है जी, ये भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का क्या योगदान है। पहली बात, जो प्राकृत साहित्य है, मतलब प्राकृत इनकी भाषा थी, जैन धर्म की भाषा कौन सी? प्राकृत भाषा में इनका साहित्य लिखा गया है। उससे प्राकृत भाषा के साहित्य की रचना हुई, जिससे प्राकृत भाषा को प्रचार प्रसार मिला। ठीक है, ये एक लोकल भाषा थी, इसलिए इसको प्रचार प्रसार जैन धर्म के द्वारा ही मिला। उसके बाद अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया देश को इन्होंने। उसके बाद पशु बलि और अंधविश्वास पर रोक लगी, मतलब पूर्णतः नहीं लगी, फिर भी कुछ कुछ हद तक लग गई। उसके बाद अनेक स्थापत्य कलाएं भी इस जैन धर्म ने दी। इस तरह हमने पूरा जैन धर्म आज देख लिया। कल की वीडियो में देखेंगे हम बौद्ध धर्म। यदि अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ आपको एक अपडेट देना चाहते हैं, यदि आप जॉब से जुड़ी अपडेट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जॉब का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, या गवर्नमेंट जॉब कौन सी कब आई, या उसका पैटर्न क्या रहेगा, या करियर से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल जॉब एनालिसिस को भी एक बार जाके जरूर चेक करें। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि इससे पहले आपने इतिहास की वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले की जो वीडियो बनाई है मैं वो नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप
उसे भी देख सकते हैं, ताकि इससे पहले जैन धर्म से पहले जो उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल की वीडियो है, वो भी आप ध्यान से पढ़ सको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद अंत में यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर कर दीजिए और वीडियो को जितना हो उसके लाइक कर दीजिए। टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, ज्यादा लाइक का नहीं रखेंगे क्योंकि ज्यादा लाइक अभी नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी 100 लाइक करवा दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आपको और अच्छी तरह पढ़ाने में हमें खुशी मिलेगी, ठीक है। इसलिए वीडियो को जितना हो उसके लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत, चलिए चलते हैं और कल मिलते हैं बौद्ध धर्म की वीडियो के साथ। धन्यवाद।